हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हो ये है रशिया के एक नेवल वेसल का। देखो हुआ क्या है रिसेंटली कि यूक्रेन में जिस पोर्ट को रशिया ने कब्जा लिया था उसी पोर्ट पे रशिया का एक जो वॉरशिप है, जो नेवल वेसल है, वो डिप्लॉय था। अब रिसेंटली हुआ क्या कि यूक्रेन ने मिसाइल जो है फायर किया और जो रशिया का नेवल वेसल है वो जो है यहाँ पे ब्लास्ट हो गया और रशिया के इस नेवल वेसल को एक बहुत ही ह्यूज डैमेज पहुंचा है। और देखो इसमें कैपेसिटी है करीब 1500 टन का सामान ले जाने की। अब इसमें अगर आप देखोगे तो रशिया का बहुत ही ज़्यादा सामान जो है रशिया ने भेजा होगा। और बेसिकली ये जो पूरा इवेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी पे हुआ है, मेरियोपोल। और आज से कुछ दिन पहले रशिया ने क्लियरली इस चीज को अनाउंस कर दिया था कि यूक्रेन को जल्द से जल्द जो मारियोपोल है उसको सरेंडर कर देना चाहिए। और अगर यूक्रेन की फोर्सेस मारियोपोल को सरेंडर नहीं करती तो बहुत ही हैवी लॉस जो है झेलना पड़ सकता है यूक्रेन को। इस पे यूक्रेन ने यह कहा था कि नहीं, हम जो है बिल्कुल भी रशिया के सामने नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे। अब रिसेंटली हुआ क्या कि रशिया का एक वॉरशिप जो है इस जगह पे डिप्लॉय था, क्योंकि ये जो पोर्ट है मारियोपोल का, एक पोर्ट जो है रशिया के कब्जे में है। और रशिया ये चाहता है कि मारियोपोल जो पूरी सिटी है वो जल्द से जल्द रशिया जो है कब्जा ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मिसाइल जो है यूक्रेन ने फायर कर दिया और रशिया का जो वॉरशिप है उसको जो है बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। देखो अभी तक ये नहीं पता कि इसमें क्या क्या सामान था, लेकिन बहुत सारा इसमें लॉजिस्टिक्स था। इस पूरे शिप की कैपेसिटी 1500 टन है, मतलब 1500 टन का सामान ये शिप जो है लेके जा सकता है। और ये रशिया का एक लार्जेस्ट लैंडिंग शिप है। और इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल बीबीसी न्यूज का है, इसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी जो है इसको कवर किया हुआ है। यूक्रेन सेज डिस्ट्रॉयड रशियन वेसल इन एजोव सी। तो एजोव सी में यूक्रेन ने रशिया के एक वेसल को जो है उड़ा दिया है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है और जो मारियोपोल सिटी है, रशिया इतना क्यों इस प्लेस को फोकस कर रहा है? अधिकतर आपने न्यूज में सुना होगा इस प्लेस को। काफी बार जो है बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स भी जो है इसको कवर कर रहे हैं, इस प्लेस को कवर कर रहे हैं। तो इस प्लेस की इंपॉर्टेंस क्या है, रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। तो ये जो है मैप है, ये आपको मिलेगा यूक्रेन और यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा रशिया। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जो कि आज के समय रशिया जो है काफी हद तक कोशिश कर रहा है इसको कंट्रोल करने की। लेकिन रशिया ने पहले ही जो डोनेट्स्क और जो लुहांस्क, ये 2 सिटी हैं, इनको कब्जा लिया था। अब आज के समय जो पूरी वॉर है वो इस जगह पे चल रही है। और जिस पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, वो है बेरडेंक्स। बेरडेंक्स जो पोर्ट है वो मारियोपोल सिटी में आपको देखने को मिलेगा और ये आपको मिलेगा सी ऑफ एजोव में। लेकिन शायद अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि रशिया बाकी सिटीज को छोड़ के, मतलब यहाँ पे खार्किव में भी ये बॉम्बिंग कर रहे हैं, कीव में भी ये बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसके अलावा लुहांस और डोनेट्स्क को इन्होंने ऑलरेडी जो है कब्जा लिया है, अब ये मारियोपोल पे क्यों फोकस कर रहे हैं और मेनली रशिया इन्हीं एरियाज पे जो है क्यों फोकस कर रहा है? देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि रशिया का प्लान ये है कि ये जो ईस्टर्न साइड है ना यूक्रेन का, ये सबसे पहले जो है इसको कब्जाएंगे। अगर ये कब्जे में आ गया तो रशिया के पास एक बहुत ही बड़ा एरिया हो जाएगा। और ऑलरेडी ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है क्रीमिया। क्रीमिया को 2014 में ऑलरेडी जो है रशिया ने पहले ही कब्जा दिया था। और अब अगर रशिया इन प्लेसेस को और कब्जा लेता है तो रशिया के पास जो है ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा यूक्रेन का, जो कि एक काफी बड़ा पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें मारियोपोल सिटी की तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। और मोस्टली अगर आप देखोगे तो पीपल्स यहाँ पे रशियन स्पीकिंग है, मतलब जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, मतलब जो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, लुहांस हो गया, डोनेट्स्क हो गया, मारियोपोल हो गया, तो मेनली यूक्रेन के इस पार्ट पे आपको रशियन स्पीकिंग लोग जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इनकी भी यही इच्छा थी कि हम रशिया में जो है मिल जाएं। और काफी हद तक रशिया ने जो है बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी किया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि रशिया की फोर्सेस आज के समय कहाँ कहाँ मौजूद है और किस जगह पे लड़ाई चल रही है। देखो लुहांस जो है रशिया ने कब्जा चुका है, डोनेट्स्क जो है रशिया ने कब्जा चुका है। इसके अलावा ये जो मेरियोपोल है इसको भी काफी हद तक जो है कब्जा लिया है। अब बात है मारियोपोल की। तो मारियोपोल जो है ये आपको जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेनली हो क्या रहा है, जहाँ पे आपको ये एरोज दिख रहे हैं यहाँ पे लड़ाई चल रही है, मतलब इस जगह पे
रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं आज समय लड़ रही हैं। और देखो, अगर रशिया इस सिटी को कब्जा लेता है, मतलब मरियोपोल को कब्जा लेता है, तो क्रीमिया से लेके ये जो पूरा पार्ट है ना रशिया तक, ये पार्ट जो है रशिया के कब्जे में आ जाएगा और रशिया के पास एक बिल्कुल सेफ पैसेज होगा। मतलब रशिया अपने और भी फौजों को जो है डिप्लॉय कर सकता है, मतलब बड़े लेवल पे अपने टैंक्स को डिप्लॉय कर सकता है, अपने जो जेट्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकता है। मतलब यूक्रेन का एक काफी बड़ा हिस्सा जो है रशिया के कब्जे में आ जाएगा। और देखो, जब से रशिया ने कब्जाना शुरू किया है यूक्रेन को, तब से जो मरियोपोल है उस पे जो है बहुत ही हेविली बॉम्बिंग कर रहा है रशिया। और करीब 4 लाख जो रेसिडेंट है वो आज के समय फंसे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के जो बड़े शहर है वहां पे एक बहुत ही बड़ी आबादी रहती है। देखो, आज के समय मरियोपोल में करीब 4 लाख जो रेसिडेंट हैं वो बेसिकली फंसे हुए हैं। उनके पास फूड की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है। उनको बिजली भी नहीं मिल रही, उनको पानी भी नहीं मिल रहा, उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रशिया इतनी हैवीली शेलिंग कर रहा है, इतनी हैवीली बॉम्बिंग कर रहा है कि वो घर से निकल ही नहीं पा रहे। इनफैक्ट वो तो और फंसे हुए हैं। और यूक्रेन की काफी बड़ी आबादी आपको आज समय बंकर्स में देखने को मिलेगी। वो बंकर्स में जो है शेल्टर ले रहे हैं, जिससे वो रशिया की शेलिंग से बच पाए। अब जहां एक तरफ रशिया कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग कर रहा है, वहीं यूक्रेन यहां पे ये क्लेम करता है कि रिसेंटली हमने रशिया का एक बहुत ही बड़ा नेवल ट्रांसपोर्ट जो वेसल है उसको उड़ा दिया है, जो कि मरियोपोल का जो पोर्ट है वहां पे ये प्रेजेंट था। और देखो, जिस ट्रांसपोर्ट वेसल की हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में काफी बिगेस्ट है। इसको लैंडिंग शिप कहा जाता है। नाटो देश जो है इसको एलिगेटर के नाम से जाने जाते हैं। ये एक रशिया का जनरल पर्पस जो है ट्रांसपोर्ट डॉक्स है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो है शिप है, जिससे रशिया अपने लॉजिस्टिक को जो है ट्रांसफर करता है। और कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही यूक्रेन की फोर्सेस ने रशिया के एक नेवल शिप को उड़ा दिया, उसके बाद ट्विटर पे यूक्रेन की फोर्सेस ने ट्वीट किया कि हमने रशिया का जो सबसे बड़ा नेवल वेसल है, जो सबसे बड़ा लैंडिंग शिप है, उसको उड़ा दिया है। और देखो, अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं कि इसमें रशिया का कितना लॉजिस्टिक्स था। इसकी कैपेसिटी है 1500 टन। 1500 टन अपने आप में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया का काफी हैवी जो है इसमें सामान रहा होगा। और रशिया की जो सरकारी एजेंसी है जिसको टास्क कहा जाता है, वो यहाँ पे ये बताती है कि इसकी कैपेसिटी है करीब 1500 टन। 1500 टन तक का जो लॉजिस्टिक है, जो सामान है, वो ये वेसल जो है कैरी कर सकता है। और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आप ये उम्मीद कर सकते हो कि रशिया काफी हैवीली जो है बॉम्बिंग कर सकता है और मेजर सिटीज पे, क्योंकि ऑलरेडी जो है रशिया का काफी हद तक नुकसान हुआ है और अब रशिया भी जो है बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इनफैक्ट यूक्रेन की फोर्सेज ने भी यहाँ पे ये कह दिया कि हम भी जो है बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है मिलिट्री ड्रिल्स को शुरू कर दिया है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि नाटो को अगर फोर्सेज भेजना होता तो अब तक भेज देता। इतना कोई भी समय नहीं लगाता, अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। ऑलरेडी यूक्रेन की आधी सिटीज जो है यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रही कि वो है भी या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।